अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे आप और मज़े में होंगे। मैं हूँ हकीम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान हाशमी और आप देख रहे हैं दवाखाना उस्मान टीवी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर आ चुके हैं तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे इस चैनल के ऊपर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तिब्बी इल्म के लिहाज से, तिब्बी दुनिया के लिहाज से, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी जो मालूमात है उसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें और आपके कमेंट से हमें ज़रा हौसला मिलता है और साथ साथ हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि आपको हमारी वीडियो से क्या सीखने को मिला और हमारी जो मेहनत है वो किस हद तक आपके लिए और हमारे लिए अच्छी साबित हुई। तो दोस्तों, आज के थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक नब्ज़ का दूसरा हिस्सा है। पहले हमने नब्ज़ के पहले हिस्से पर अपनी एक वीडियो बना के ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों में से किसी ने वो नहीं देखी तो पहले जाके आप उसको देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत जल्द हर चीज़ बाआसानी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उज़लाती नब्ज़ क्या है और उसको हम कैसे देख सकते हैं या दरियाफ़्त करते हैं या मालूम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कि हमारी उस उज़लाती नब्ज़ के अंदर उस तहरीक से पैदा होने वाली जितनी भी तब्दीलियां हैं वो हमारे जिस्म में कैसे रूनुमा होती हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके साथ साथ आपको कैफ़ियत बताएंगे कि इस नब्ज़ में मरीज़ की कैफ़ियत क्या होती है। इसके अलावा ये बताया जाएगा कि इसके अमराज कौन कौन से होते हैं और इसके अलावा ये भी चंद एक मालूमात आपको दी जाएगी कि इसके अलामात जो हैं वो क्या होती हैं, लेकिन चंद एक देंगे ताकि वीडियो को थोड़ा सा अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। बाकी जो डिटेल्स होंगी वो अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखें, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर सेट करके रखें ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और उसके पहुंचने से आप अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। दोस्तों, हर 2 या 3 दिन के बाद हमारी वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको तमाम नोटिफिकेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि उज़लाती नब्ज़ क्या है। दोस्तों, ये नब्ज़ बहुत ही ज़्यादा मुशर्रफ और कवी होती है। जैसे ही हम कलाई पर नब्ज़ के मकाम पर अपनी उंगलियां रखते हैं तो हमें इसका एहसास होना शुरू हो जाता है, इसको बग़ैर दबाए इसका एहसास होना शुरू हो जाता है। उस नब्ज़ को हम उज़लाती नब्ज़ कहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जब भी, और अब आगे हम जाके आपको बताएंगे कि कौन सी फिंगर के नीचे कौन सी नब्ज़ आती है, वो फिर हम आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह, यानी कि जब ये नब्ज़ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर चंद एक मालूमात आपको इन फिंगर्स के लिहाज से भी देंगे कि आप किस तरीके से नब्ज़ को मुकम्मल तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने हाथ से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी उज़लाती नब्ज़। अब हमने आगे चलना है कि उज़लाती नब्ज़ से पैदा होने वाली, यानी उज़लाती तहरीक से पैदा होने वाली जितनी भी तब्दीलियाँ हमारे जिस्म में या मरीज़ के जिस्म में जो रूनुमा होती हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे हम उसको मालूम कर सकते हैं। तो चंद एक की तफसील आपके सामने पेश खिदमत है। दोस्तों, इसमें कल्ब और इसके जितने भी मुतलका उज़लात होते हैं उसके अंदर तहरीक पैदा हो जाती है। किमियावी तौर पर जो अरूग होती हैं, बदन की अरूग यानी कि दमवी नालियाँ होती हैं, उनमें खुश्की और री की बकसरत से सुकेड़ पैदा हो जाता है और ये सुकेड़ पैदा हो जाने से खून का दबाव भी बढ़ जाता है, जिससे जो कल्ब की हरकत होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और दौरान खून भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और अगर दौरान खून में ज़रा सी भी शिद्दत पैदा हो जाए तो उसको हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। अज़ा में री यानी कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बदन में तुरशी व तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऐसे मरीज़ की जो कैफ़ियत है वो क्या होती है। दोस्तों, इस नब्ज़ में इस मरीज़ की जो कैफ़ियत होगी वो बहुत ज़्यादा खुश्क होगी
खुश्की की तरफ माइल होगी और इसका जो ताल्लुक़ होगा वो मौसम बहार से होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं चंद एक अलामात की जो कि इसके अंदर रूनुमा होने से, यानी कि ये तहरीक पैदा होने से कौन कौन सी चंद एक अलामात आपके सामने रख देते हैं कि कौन कौन सी अलामात पैदा होती हैं। तो उनमें वो कौन कौन सी चंद एक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ज़रा उसके ऊपर गौर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बदन में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हरारत और रतूबत की भी कमी हो जाती है। बदन की रंगत सुर्ख या स्याह हो जाती है। जिस्म में खिंचाव पाया जाता है। बदन में खुश्की की वजह से सूजन का भी एहसास होता है। इस तरह दीगर और भी बहुत सी जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो तो इसको हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अब इस नब्ज़ के अंदर कौन कौन से अमराज पाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। खुश्क खांसी, खुश्क दमा, सोजिश, कसरत के साथ प्यास की, यानी कि प्यास की जो कसरत है वो महसूस होती है। पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन और बंदिश हो जाती है। सीने में जलन और दर्द सर भी रीह की वजह से पैदा होता है और दिमाग में दर्द होता है। जोड़ों में नकरूसी दर्द होता है। तबीयत में बोझ, तेज़ाबियत, खुश्की बढ़ जाती है। पेट की जलन, रिया और शिकम, मैदा व अमा की सोजिश और जलन, नक्सीर, खूनी कै, नफ्सुद्दम यानी मुंह में से खून आना, सिल व दिक और पेशाब में खून का आना। और दोस्तों इसमें पेशाब की जो रंगत होती है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख और सरसों के तेल की मानद हो जाती है और बाज़ ख़तरनाक हालात के अंदर मरीज़ का जो पेशाब है वो बहुत ज़्यादा स्याह हो जाता है, जो कि मरीज़ के लिए जानलेवा साबित होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इसने आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा किया होगा। अगर आपने आज तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी थी तो आज आपने सुन ली, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए अब आगे हमारी एक और नब्ज़ रहती है जिसको हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब करके इस चैप्टर को थोड़ा सा क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें चंद एक कीमती मालूमात हैं जो आपको देना बहुत ज़रूरी थी, जो हमने दी, ताकि इससे आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन सी नब्ज़ के अंदर कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं और कौन सी तहरीक पाई जाती है और किस तरह उसको देखा जा सकता है, और आपको ये भी इल्म हो सके कि वाकई हकीम जब आपका हाथ पकड़ता है तो वो ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं पकड़ता, बल्कि आपकी नब्ज़ को देखने, समझने और इसके साथ आपकी कैफियत को समझने, इसके बाद आपकी ज़रूरत को समझने के बाद वो आपका इलाज जो है वो तरतीब देने के लिए आपकी कलाई को पकड़ता है अपने हाथों में, ताकि आपकी प्रॉपर तशख़ीस करके अब मर्ज़ की असल वजह मालूम करके उसका इलाज किया जा सके। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला, कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की कोई भी जिस्मानी तौर पे बीमारी पैदा हो चुकी है, तो आप हमारे दवाखाने से रब्ता कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वीडियो स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे जितने भी लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिर्फ आपने हिम्मत करके हमसे रब्ता करना है, या फिर अपने करीबी इर्द गिर्द देख लीजिएगा, जो भी आपके साथ कोई काबिल हकीम या तबीब बैठा हो उससे आप फ़ौरन रजू करें, ताकि आपकी जो बीमारी है उसका अजाला हो सके। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह होगी अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।